आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जीटी फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए। नया साल सबको मुबारक फ़रमाए। अल्लाह ताला जो किसी की परेशानी है अल्लाह ताला दूर फ़रमाए और अल्लाह ताला सबकी रोज़ियों में बरकतें और खैरें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज फिर हमें छुट्टी थी तो हमारा फिर हो गया शॉपिंग करने का मूड। सुबह साजरे नाश्ता करके हम चल पड़े हैं अपने काम काज पे। तो बारिश हो रही थी तो वॉक करने का तो इरादा नहीं था। फिर हमारा पहला स्टॉप जो था वो नेक्स्ट में जाके लगा और जो नेक्स्ट की थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम एक्सीलेटर से ऊपर चले गए हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेडरूम की सेटिंग और चॉइस दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सादा, बहुत कंफर्टेबल मटेरियल, बहुत क्या कहते हैं नीम कलर, बहुत ज़्यादा शार्प कलर नहीं है। ये मटेरियल होता है जो एक्सेसराइज होती हैं। अगर आपका घर बहुत ही प्लेन है तो आप चीज़ों से ब्राइट अप भी कर सकते हैं। टावल वगैरह डेकोरेशन की पीसीस से आप उसको ब्राइट अप भी कर सकते हैं। और फैशन जो होता है ना एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता है। कई लोग तो किसी टाइम इतना ज़्यादा फैशन था मरून का और गोल्ड का, रेड और गोल्ड का और डार्क वॉलपेपर, डार्क हर चीज़, वो अचानक अब फिर लोगों ने लाइट की तरफ रुझान किया है। लाइट चीज़ रखने से एक तो सफाई का पता लगता है, सफाई रहती है। दूसरी ये कि घर बड़ा बड़ा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है, खुला खुला लगता है, रोशन रोशन लगता है। तो इस तरह जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो भी, जो बेडिंग की चीज़ें हैं वो भी लाइट, अगर थोड़ा बहुत एक आध ब्लैंकेट या कुशन वगैरह आप डार्क भी रख लेते हैं तो खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो सारी चॉइसेस दिखा रही हूँ। ये सारे बेडिंग की फैब्रिक है, बेडिंग वगैरह है जो आपको दिखा रही हूँ। क्रिसमस का टाइम इनका ईद का फेस्टिवल होता है जहाँ पर दुनिया की सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्रिसमस मनाती है। उस लिहाज से ये बेडिंग वगैरह भी चेंज करते हैं। तो इसलिए सेल में भी आप देख सकते हैं क्रिसमस का जो सीजनल इनका फंक्शन होता है उसके हिसाब से ये सारी बेडिंग है अब उन्होंने सेल पे लगा दी है। तो जो लोग होते हैं कई बार अब ख़रीद के ले लेते हैं। मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है और प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छी होती हैं। मुझे चाहिए थी फिटेड बेड शीट्स डबल बेड की, तो वो मैं देखने के लिए गई थी। तो जो हल्के कलर के रेक्टेंगल साइज़ में पड़े हुए थे, ये बेड है। और आप यहाँ पर बेडिंग देख सकते हैं कि बिल्कुल नीम कलर के बेडिंग हैं और छोटा सा थ्रू ओवर या छोटा सा ब्लैंकेट या कुशन्स के साथ उन्होंने उसको ब्राइट अप किया हुआ है। और बाकी सारा सफ़ेद या हल्का मिंट ग्रीन या लाइम कलर, हल्के हल्के कलर से होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल जगह। यहाँ पर सारी माएँ जाना पसंद करती हैं। अल्लाह ताला जो शादीशुदा बच्चे कपल हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे और वो अपने बच्चों के सारे चार लाड करें। इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है और जब शादीशुदा कपल होते हैं तो जब अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत नवाजता है ना, तो फिर उनकी ज़िंदगी का मकसद हो जाता है अपने बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना। ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द ही गुज़र जाती है और ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है। आप किसी के लिए तो जीते हैं ना, तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं और अल्लाह ताला ने माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा जो बड़ा गिफ्ट है ना औलाद के लिए, वो माँ बाप है। और माँ बाप जो औलाद है वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा ब्लेसिंग, बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। ज़िंदगी इनके इर्द गिर्द घूम जाती है। अब मैं आपको ये आइडियाज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे बच्चों की पुश चेयर हैं, कैरी कोट है,
बेडरूम में कॉट है, क्योंकि बच्चा बहुत मासूम होता है, वो गिर सकता है और वो बहुत फ्रेजाइल होता है, तो उसके चोट भी लग सकती है और बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ भी हो जाती है। इसलिए यूके में सेफ्टी फर्स्ट कंसिडर की जाती है और हमेशा बच्चों की अच्छे कपड़े पे, बच्चों की चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा केयरफुल हुआ जाता है। अब आपको मैं यहाँ पे जो बेबी ग्रो दिखा रही हूँ, छोटे छोटे कपड़े दिखा रही हूँ, 100% प्योर कॉटन होती है। ऐसे नहीं होते कि बच्चे को स्ट्रैंगल हो जाएं, गले में फंस जाएं, जब बच्चे के उतारने पहनाने मुश्किल हों। तो कंफर्टेबल मटेरियल होता है, लाइट मटेरियल होता है, मज़बूत मटेरियल होता है। और बच्चों को जो वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो भी नॉन बायोलॉजिकल होता है कि बच्चों को स्किन का रिएक्शन ना हो जाए। लोशन वगैरह होते हैं, ऑयल वगैरह होता है, जो कुछ भी बच्चों का फूड होता है उसका स्पेशल केयर की जाती है। तो ये छोटे छोटे जो मासूम अल्लाह ताला ने बच्चे दिए होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें भी दिए हैं, अल्लाह ताला सबको दे। तो ये भी बहुत अच्छी मेमोरी होती है। और जब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मेरा तो दिल करता है मैं सारी चीज़ों को देखती रहूँ और एंजॉय करती रहूँ, बाग बाग होता रहता है मेरा दिल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ, व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। मामाज एंड पापाज, नए नए मामा और पापा बने होते हैं। जब बच्चा मामा 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 पापा 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 कहता है तो बहुत स्वीट लगता है, दिल करता है कि उनकी कानों की जो है ना आवाज़ सुनती रहे। यहाँ पे आपको जो बेडरूम बच्चे के बेडरूम में है, वहाँ पे बेडरूम कॉट होता है और एक बच्चे का बेडरूम ड्रॉ होता है। ड्रॉ के नीचे बच्चों की नैपियाँ, बच्चों के लोशन, बच्चे की क्रीम, बच्चे की सारी जो चीज़ें होती हैं वो रखी होती हैं। और ऊपर बच्चे को चेंज करना होता है, उसकी नैपी चेंज करनी है, उसको कपड़े पहनाने हैं, उसको जो भी कुछ करना है वहाँ पे सेफली आप खड़े होके कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखें टॉवल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने आपको वो बच्चों की चीज़ें दिखाई हैं। मैं आप मेरी आवाज़ से भी सुन रहे होंगे कि मैं कितनी खुश थी आपको ये चीज़ें दिखाती हुई थी। अल्लाह ताला ये नेमतें, मीठे मेवे सबको दे। मेरी माँ अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करती थी, अल्लाह ताला ने दुध भी दिता है, पुत भी दिता है, यानी अल्लाह ताला ने रिज़्क भी दिया है, अल्लाह ताला ने औलाद भी दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन इन्नका अंता खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन इन्नका अंता खैरुल वारिसीन, आमीन। अब हम जी यहाँ पे लेडीज़ के एक आउटफिट की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, ये 30-30, 40-40, 50-50 पाउंड की थी, तो फिर हाफ़ प्राइस पे लगाई हुई थी। अब जो हाफ़ प्राइस पे लगाई हुई थी उनका काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ, जो अभी इतना सेल नहीं हुआ, उनको उनकी प्राइस और उन्होंने डिडक्शन कर दी है, रिड्यूस कर दी है। फर्दन रिडक्शन लिखा हुआ है येलो स्टिकर्स पे। और जो अगर चीज़ 15 पाउंड की थी अब 10 पाउंड की है कर दी है, जो 10 पाउंड की थी अब वो 8 पाउंड की कर दिया, थोड़ी और सस्ती कर दी है ताकि ये चीज़ें उनकी बिक जाएं और पैसा वापस आ जाए। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, बहरहाल जिनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वही लेते हैं। ज़्यादातर तो हम बच्चों के कपड़े लेने के लिए इन शॉप्स का रुख करते हैं। बाद में तो यकीन करें जब कभी बच्चे के लिए कोई कपड़ा लेने जाएं तो मिलता ही नहीं होता। यूनिफॉर्म के लिए भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो बहरहाल मैं ये आपको दिखा रही हूँ, मेरे साथ में मेरा ख्याल है कि आपको भी फ़ायदा पहुँच रहा होगा, बेनिफिट मिल रहा होगा, आपको कलर स्कीम का भी पता चल रहा होगा। और साथ साथ में जो सर्दियों के कपड़े होते हैं तो वो ऐसा मटेरियल लें कि जो सर्दियों में भी पहने जा सकें, हल्की फुल्की गर्मी में भी पहने जा सकें। और जीन का जो कपड़ा होता है, ये जो मैं आपको मटेरियल दिखा रही हूँ, ये कंफर्टेबल होता है, ये खद्दर होता है, ये गर्मी में आपको ठंडक महसूस करवाता है, कंफर्टेबल रखता है, और सर्दी में आपको गर्म करता है। आपके बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। एक डॉक्टर फैमिली है, बहुत रिच हैं, बिलियनेयर हैं, मिलियनेयर नहीं, और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनके घर में हमने विज़िट किया तो उनके घर में एक ब्लू जीन्स
اور وائٹ ٹی شرٹس پیور 100% وہی تھیں سب عورتوں کی، اور عورتوں کے حساب سے بچوں کی، بچوں کے حساب سے مرد کی، اور یہی دو واشنگ ان کے کپڑے ہوتے تھے۔ تو جس طرح ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، دو دو چار چار صرف ان کی کبڑ میں کپڑے تھے، صاف ستھرا ان کا سفید گھر تھا۔ تو میں حیران ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہیں کپڑے چھپائے ہوں گے، ان کے بھی ہماری طرح بہت زیادہ اسٹاک ہوگا کپڑوں کا۔ لیکن جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، کپڑا لیتے ہیں تھوڑا، لیتے ہیں اچھا کوالٹی کا، اور اس کو سنبھال کے استعمال کرتے ہیں، پھر جا کے وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اور لیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میرا چینل دیسی بی بی UK آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکیشن ویڈیو کی آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ ٹاپ کی گھنٹی اول کی دبائیں گے نا تو میری ساری ویڈیو آپ کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اور کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ دیں کہ میں کام کیسا کر رہی ہوں، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم مزید اچھا کام کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے، من کرتا ہے۔ تو بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں ہم آپ کے لیے ویڈیو بنانے کی، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو شکر الحمدللہ، ایک شوق کے پاس ہے، کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے، تو شوق کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ ویسے ہمیں ملتا کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے، اور ہماری جو فیملی ہے وہ بھی سک اینڈ ٹائڈ ہو گئے ہیں ہمارے سے، ہمارے اس شوق کے پیچھے انہوں نے کھجل کر کے رکھ دیا۔ لیکن شکر الحمدللہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شوق ہے تو بس کرتے جاؤ۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔ میں آپ کے لیے دل سے دعائیں دیتی رہتی ہوں۔ جو میرے بہن بھائی میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، جو ان میں سے اچھا کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پھولوں کی طرح آپ کو مسکراتا رکھے، خوش رکھے، آنے والا سال اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ اگر میری سے کوئی غلطی ہو گئی ہو بولنے میں، چالنے میں، کوئی ویڈیو میں، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور زندگی تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو میں خوشیاں دے، پیار دے، محبت دے، روزیوں میں برکت دے، مسکراتا رکھے، کھلتا رکھے، ہنستا رکھے، چڑھتی اڑان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں پھر آپ کا ایک بار پھر شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ سب کو وش کرتی ہوں ہیپی نیو ایئر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لاد نورینہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں خیر اور برکت عطا فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک اور فرما بدار بنائے، نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی میں آپس میں سچی پیار محبت عطا فرمائے، بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ فقیر آئے اور دعا کر چلے، اس کے سوا ہمارے پاس ہی کیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون انشاءاللہ۔